हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफेक्ट, जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की फिजिक्स के अंदर है और बुक का नाम है हमारी क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट है हमारी ओरिजिन क्वांटम फिजिक्स। उस यूनिट के अंदर जो है यह टॉपिक है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इसके क्या एग्ज़ाम में जो इसके बारे में कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, उसकी डेरिवेशन पूछी जाती है कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी। तो आइए देखते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट कैसे हम डिराइव करेंगे वो देखेंगे और ये देखेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट है जो वो हमें 1921 में एच कॉम्पटन ने दिया था, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये इंसिडेंट फोटोन है हमारे पास, इंसिडेंट फोटोन होता है जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब से इंसिडेंट फोटोन किसी यहाँ पर ग्रेफाइट का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो मतलब इंसिडेंट फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा और वो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास वो रेस्ट में है। जब वो इस एनर्जी के साथ मतलब हाइयर एनर्जी के साथ वो इंसिडेंट फोटोन जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है इंसिडेंट फोटोन की, तो वो जो यहाँ से जो स्कैटर्ड फोटोन होगा इस डायरेक्शन में, वो स्कैटर्ड फोटोन इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी और वो इस एंगल से स्कैटर्ड होगा इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद। और जब वो इंसिडेंट फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी होगा। एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मतलब जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या कहाँ पर जाएगा, मोशन में चला जाएगा। रेस्ट से इलेक्ट्रॉन वो मोशन में चला जाएगा और जो उसकी एनर्जी होगी वो mc² होगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। क्या था इसके अंदर कि कोई इंसिडेंट फोटोन जब किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो इस डायरेक्शन में, वो इसकी जाए यहाँ पर जो वेवलेंथ है लैम्डा, यहाँ पर वेवलेंथ लिख लेते हैं, जो लैम्डा वेवलेंथ है इसकी, वो लैम्डा वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पर जो लैम्डा वेवलेंथ है वो कम है इंसिडेंट फोटोन की और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करके स्कैटर्ड फोटोन होगा यहाँ पर, तो जो इसकी जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी वो तो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी और जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लैम्डा डैश। ये वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये वेवलेंथ हमने इसकी ले ली लैम्डा डैश। और यहाँ से ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी है mc²। जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी है हमारे पास h न्यू। और जो हमारे पास इंसिडेंट जो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट फोटोन की जो हमारे पास मोमेंटम है वो h/c है। अब ये h/c कहाँ से आया, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया। जो हमारे पास एक रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम के अंदर, E² = m0² c⁴ प्लस p²c²। यहाँ पर जो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट है वो मास, और जो वो है मास है वो क्या होता है, जीरो होता है। वो मास जीरो है तो यहाँ पर ये सारी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या रहेगा, E² = p²c²। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, E/c, और यहाँ से p, e क्या होता है, h न्यू, तो यहाँ से p = h/c। यहाँ से ये हमारे पास आया मोमेंटम। और जो हमारे पास ये हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन का जो एंगल है इस फाई, वो हमने फाई मान लिया, और जो हमारे पास रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। ये किसी मतलब दूसरी बुक में यहाँ पर अगर थीटा फाई भी हो सकता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अब हम देखते हैं इसकी कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, जो इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ का डिफरेंस होता है हमारे पास, डैट इज़ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा = h/m0c1 - cos फाई। इसको हम डिराइव करेंगे। जो इस वेवलेंथ और इसका डिफरेंस होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको हम डेल लैम्डा भी लिखते हैं, इसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। According to this effect, when high frequency radiation is scattered by the electron of scatter, then the frequency of the scattered radiation is smaller than the frequency of incident radiation, or the wavelength of the incident radiation. The wavelength of the incident radiation, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जो wavelength होती है incident radiation की
वो कम होती है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन से। मतलब ये तो लॉजिकल बात है, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वही सब लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। जो ये स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है, जो ये फ्रिक्वेंसी है, ये कम होगी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से, और जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी की वो ज़्यादा होगी इंसिडेंट फोटोन से, इंसिडेंट रेडिएशन से। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आप, और द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज़ ग्रेटर दैन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम जो ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की डिराइव करेंगे, हम ये कैसे डिराइव करेंगे, इसमें हम दो केस लेकर चलेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या होता है और आफ्टर कोलिजन। जो बिफोर कोलिजन है वो एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू है बिफोर कोलिजन से एनर्जी ऑफ फोटोन की, और जो मोमेंटम है वो क्या है, एच न्यू बाई सी, ये एच न्यू बाई सी। और जो रेस्ट यहाँ पर ये हमारे पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी एनर्जी है वो एम नोट सी स्क्वायर है। ओके, क्योंकि हमारे पास जो एम नोट है वो हमारा रेस्ट मास है। यहाँ पर ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, यहाँ पर इसका मास है एम नोट। तो जो रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एम नोट सी स्क्वायर, वेयर एम नोट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम हमने एच म्यू बाई सी यहाँ पे लिख लिया। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अभी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहाँ से देखो, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फोटोन क्या है, एच म्यू डैश, और मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एच न्यू डैश। यहाँ पर न्यू डैश ले लिया है, और इसकी जो वेवलेंथ ली थी वो हमने लैम्डा डैश ली थी। और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मोमेंटम है वो एम वी है। और टोटल एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या है, एम सी स्क्वायर, ये हमने एम सी स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। और जो एम होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है, ये मतलब कुछ एजम्पशन होती है कॉम्पटन इफेक्ट की कि रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है, जो मतलब कोलिजन रिलेटिविस्टिक होना चाहिए। रिलेटिविस्टिक मतलब जो मास करता है वो वेरीज करना चाहिए वेलोसिटी के साथ। सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। और थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इसकी कुछ एजम्पशन है। तो अब हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, जो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब क्या कहता है वो कि जो एनर्जी होती है बिफोर कोलिजन के वो इक्वल किसके होते हैं, एनर्जी ऑफ द, मतलब आफ्टर कोलिजन के इक्वल होती है एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में क्या है, फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है। तो फोटोन की जो हमारे पास क्या है, एनर्जी क्या है बिफोर कोलिजन पे, वो लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन लिख लेंगे। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी हमारे पास, डैट इज़ एच न्यू, ये एनर्जी लिख ली एच न्यू। और हमारे पास फोटोन की तो एच न्यू है, और इलेक्ट्रॉन की क्या है बिफोर कोलिजन पे, एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर लिख लिया। आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन हमारे पास है, ये रहा यहाँ पर, एनर्जी ऑफ फोटोन की क्या है, एच न्यू डैश लिख लिया। यहाँ पर फोटोन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एच न्यू डैश हो गया, और यहाँ पर एम सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की क्या है, एम सी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ, जो मोमेंटम है वो हम दो डायरेक्शन इसमें निकालेंगे। एक तो इस एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम निकलेगा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब हम एक्सिस के डायरेक्शन में निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में निकाल लेंगे डैट इज, तो हमारे पास क्या होगा, इंसिडेंट फोटोन बिफोर कोलिजन और इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, ये तो रहेगा ही। तो बिफोर कोलिजन क्या रहेगा हमारे पास, मोमेंटम। बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम ये रहा एच म्यू बाई सी, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। ओके, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बिफोर कोलिजन, जीरो प्लस जीरो लिख लिया। ओके, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एच म्यू डैश बाई सी, ये रहा आफ्टर कोलिजन एच म्यू डैश बाई सी। कोस फाई क्यों आया हमारे पास, जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन का जो हमारे पास एंगल लिया था वो हमने फाई लिया था, और फाई लिया था तो इस एक्सिस के अलोंग लेना है। अलोंग के साथ जब एंगल, कोसाइन एंगल किसके साथ बनता है, उस एक्सिस के एंगल वाले साइड के साथ ही बनता है एंगल। यहाँ पर जिसके साथ, मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होता है वो कोसाइन वाला एंगल होता है। तो एच म्यू डैश कोस फाई प्लस
प्लस ये हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन में जो मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था एम वी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा क्यों? क्योंकि रिकॉइल एंगल के साथ हमने क्या मानना था, जो एंगल था वो थीटा मानना हुआ था, इसलिए यहाँ पर थीटा आया। इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 2। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी एच म्यू बाई सी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये कोई मोमेंटम है ही नहीं, यहाँ पर क्या मोमेंटम है, यहाँ पर जीरो नहीं है कि बिफोर कोलिजन से पहले जीरो है। यहाँ पर एक्सिस के डायरेक्शन में ही तो था, यहाँ पर तो जीरो होगा, ये हमने जीरो लिख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन क्या है एच म्यू डैश बाई सी, तो एंगल क्या आ जाएगा साइन फाइव परपेंडिकुलर पर सी, याद रख लो यहाँ पर साइन फाइव आएगा और माइनस, ये माइनस का निशान आएगा यहाँ पर यह आएगा एम वी साइन थीटा। ये माइनस साइन क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया एच म्यू डैश, और यहाँ पर ये क्या हो गया साइन फाइव, ये ऊपर वाला इससे ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो गया साइन फाइव, और जो इसके नीचे वाला जो इससे यहाँ पर होगा ये क्या होगा, ये होगा एम वी साइन थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है और यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो साइन थीटा आएगा, तो एम वी साइन थीटा। लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला जो एम वी साइन थीटा है ये इसके एच न्यू डैश सी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये माइनस लिखा है। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन हमने ले ली इक्वेशन नंबर 3। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, जो इक्वेशन हमारे पास 2 आई थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 इक्वेशन है जो हमारे पास, अब अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 को हम अगर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल होगा और यहाँ से सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास एम वी, डैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी सी कोस थीटा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ये साइड चला जाएगा एच म्यू डैश साथ में कोस फाइव। पता चल गया यहाँ पर क्या किया हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली टर्म इस साइड ले गए और ये आ गया हमारे पास। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन में भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एच म्यू डैश साइन फाइव इज इक्वल टू एम वी सी साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया, ये हमने पहले लिख लिया है BC साइन थीटा। अब जब हम ये इन दो इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इस टर्म को और इस टर्म को यहाँ पर ये स्क्वेयरिंग किया इसको और इसको स्क्वायर किया और दोनों का ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर किया और दोनों का ऐड कर दिया, इस सारे का स्क्वायर होगा यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। ओके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। यहाँ से हमने क्या किया एच स्क्वायर कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया वी माइनस वी डैश कोस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। आगे क्या किया हमने एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म में से, तो एच स्क्वायर कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया वी माइनस वी डैश कोस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वी डैश साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस माइनस 2वी डैश कोस फाइव और प्लस वी डैश यहाँ पर स्क्वायर है वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो ये हमारे पास क्या आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही हमारे पास यहाँ से क्या आ गया वी डैश स्क्वायर कॉमन आके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो वी स्क्वायर जमा वी डैश स्क्वायर माइनस 2वी डैश कोस फाइव, ये हमने ना वी डैश स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 पर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये रही इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर और इसको एच म्यू माइनस एच म्यू डैश ये ऐसे लिख लिया हमने और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ये इस साइड लेकर चले गए, बस इतना किया। ओके यहाँ तक आके समझ में। अब इस इक्वेशन की जो इक्वेशन आई है इसकी स्क्वेयरिंग कर दी, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, जब स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी हम बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4
इज इक्वल टू एच स्केयर वी माइनस वी डैश का स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4। ये हमारे पास ना इस सारी टर्म का स्केयर होगा और इसका स्केयर होगा। जब इसका स्केयर होगा तो ये हमारे पास ये आ गया, ये बन गया ए प्लस बी का स्केयर, ये ए और ये बी। ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर। ओके, अब आगे क्या किया हमने, आगे हमने क्या किया, ये रहा प्लस 2ab। आगे ये हमने यहाँ से स्केयरिंग कर ली, समझ में आ गया है। आगे क्या हमने एम स्केयर सी रेज टू पावर एच स्केयर, ये ए माइनस बी का स्केयर ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद ये वाली टर्म लिख ली यहाँ पर पहले और ये यहाँ पर लिख ली, कि जैसे मर्जी लिख लो। इक्वेशन नंबर ले ली 5। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5 से। जब 4 को 5 से, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। जब 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारे पास आएगा, इसको मैं ये वाली टर्म और माइनस ये वाली टर्म, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एम से स्केयर सी स्केयर कॉमन आ गया और ऊपर आ गया सी स्केयर माइनस वी स्केयर, सी स्केयर और यहाँ से वी स्केयर। और जब इसमें से कॉमन लिया तो एच स्केयर और ये वाली टर्म, ये वाली सारी टर्म इक्वेशन 5 मैंने लिख ली यहाँ पर एज इट इज़, और माइनस कर दी ये 4 वाली यहाँ पर एज इट इज़ लिख ली, माइनस में ये 4 वाली एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एम स्केयर सी स्केयर माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू, ये वाली टर्म सारे कैंसिल हो गए, ये यहाँ से इसके साथ माइनस के साथ ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 2h स्केयर वी डैश, ये 2h स्केयर वी डैश यहाँ से कहाँ से आया, यहाँ से आया, कहाँ से आया है, यहाँ से 2 ये h स्केयर वी डैश कोस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और माइनस यहाँ पर भी यही टर्म है, ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ से और यहाँ से, ये 2h स्केयर वी डैश वी कॉमन ले लिया और अंदर आ गया कोस 5 माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया और माइनस 1 यहाँ पर था, और प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, और प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4, यहाँ पर ये जो चल रही थी टर्म, यहाँ पर ये भी आएगा एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4। ओके, हमें पता है जो m की वैल्यू होती है वो होती है एम नोट अपॉन में √1 माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर पुट किया हमने m की वैल्यू एम नोट अपॉन में m1 माइनस वी स्केयर अपॉन में सी स्केयर, यहाँ पर पुट किया, ये एज इट इज़ लिख लिया, ये टर्म एज इट इज़ लिख ली। ओके, यहाँ पर ये क्या आ गया, एम नोट स्केयर अपॉन में सी स्केयर माइनस वी स्केयर, ये सी स्केयर ऊपर चला गया, यहाँ पर एक और सी स्केयर आ गया, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये एज इट इज़ है इस साइड। और इससे आगे क्या किया हमने, इससे आगे किया एम नोट स्केयर सी रेज टू पावर 4 हो गया, ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली यहाँ से। ओके, आगे क्या किया, ये वाली जो हमारे पास टर्म थी एम नोट सी स्केयर, ये वाली एम नोट सी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2h, ये वाली टर्म इस वाली टर्म को, ये वाली तो इससे कैंसिल हो गया ये तो, और ये वाली टर्म हम इस साइड ले गए तो ये माइनस में चला गया, ये माइनस में हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया वी माइनस वी डैश अपॉन में दिस इज इक्वल टू h, ये हमारे पास इस h से ये कैंसिल हो गया, एक h, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कोस 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 वी बाय वी डैश, तो ये एक वी से वी कैंसिल 1 बाई वी डैश, और माइनस वी डैश अपॉन में वी डैश दैट इज़ 1 बाई वी इज इक्वल टू दिस टर्म। लैम्डा की वैल्यू होती है सी बाय वी, तो यहाँ पर क्या हो गया लैम्डा डैश, इसको हम यहाँ से v की वैल्यू v डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा डैश बाई सी, और v की निकालेंगे तो दैट इज़ लैम्डा बाई सी, नीचे वाली टर्म। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन में सी इज इक्वल टू h बाय एम नोट सी स्केयर 1 माइनस कोस 5, यहाँ से एक सी से एक सी कैंसिल आ गया, ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की डेरिवेशन हमने कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेशंस देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।